लागत है जैसे मौसम के कोनो दू थप्पड़ मार देले। एक खातिर ठंड काफ़ी बढ़ गईले और ठंड बढ़ते के साथ यहाँ पे सुबह उठना हो चुका है मुश्किल। और मैं जीविका राज आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। होप सो रउआ सब ठीक बानी और हर हर महादेव, महादेव आप पर कृपा बनाए रखे। तो आज सुबह मैं उठती हूँ इस प्लान के साथ कि मैं जाऊँगी सोनपुर मेला। तभी मुझे दिखता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं आँख में चलते उठती हूँ तो देखती हूँ सूरज मामा ही लेट उठे हैं। फिर क्या, मैं सोचती हूँ कि अच्छा मेरे से भी लेट कोई उठ सकता है तो है हमारे सूरज मामा। फिर भी मैं प्लान अपना फ्लॉप नहीं होने देती, क्योंकि कुछ देर बाद 3-4 बजे के अप्रॉक्स मुझे थोड़ा थोड़ा ये सूरज भगवान दिखते हैं कि वो निकल चुके हैं। तो हम पहुँचते हैं सोनपुर मेला और वहाँ जाते देखती हूँ मैं सबसे बड़ा व्यू। हरिहर क्षेत्र मेला में आपका स्वागत है, जो कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे लगता है और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एक्चुअली ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पे अलग जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब जो भी पालतू जानवर हैं, उन सबको लाया जाता है। हाथी, घोड़ा, ऊँट, इवन दो चिड़िया भी होती है बहुत सारी वेराइटीज़ की। तो आप चिड़िया, मछली वगैरह, मतलब जो भी पशु के अंदर जितने भी एनिमल किंगडम के इंसान, इवन आपको इंसान भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे जिनको खरीदते हुए आपको नज़र आएंगे और सामान बेचते हुए नज़र आएंगे। तो आपको हर तरीके की प्रजाति यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम ना, मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे दिक्कत होती है। बट ये बटाटा पूरी का जगह खाली दिखता है और हम शुरुआत यहीं से करते हैं। बटाटा पूरी देख के मुझे बहुत क्रेविंग होती है और हमेशा से, तो मैंने सोचा चलो मेला का भी ट्राई करके देखते हैं। तो भैया धनिया पत्ता वगैरह डाल रहे थे, मिर्च डाल रहे थे और थोड़ा चटनी डाला उन्होंने, ग्रीन चटनी। उसके बाद फिर सेब डाला और रेडी हो गया। बट मुझे एज कैजुअल जो है वो मुझे ओके ओके सा लगा, कुछ खास उतना नहीं लगा। हाँ, क्योंकि मेला का है तो सस्ता ही बनाएंगे। एंड देन आफ्टर फिर मैं जाती हूँ चाट कॉर्नर पे, जहाँ पे वेराइटी ऑफ चाट्स थे। देखो इतने सारे चाट उन्होंने रखा था, जिसमें मुझे राज कचौरी चाट और समोसा चाट एज़ यूजुअल ऑलवेज फेवरेट। तो मैंने उन दोनों को कंपेयर करके खाया। उसके बाद हम जादू शो देखने चले जाते हैं। पहले तो हमें बहुत देर पकाते हैं, 1 मिनट में शो शुरू होगा, 1 मिनट में शो शुरू होगा, और शो शुरू ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने ये जल गिराने से शुरू किया कि मतलब ये हर वो शो के बाद दिखा देते कि इसमें फिर भी पानी है। ये बच्चों वाला ही टाइप्स का लगा, लेकिन ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे जादू शो इससे अच्छे लेवल का देख चुकी हूँ। तो 20 रुपये में वो क्या ही दिखाएंगे, 20 रुपये की ही टिकट थी। तो ये दिखा रहे हैं कि छोटे ग्लास का पानी जो है वो बड़े ग्लास में एडजस्ट कर रहे हैं और फिर बड़े ग्लास से फिर उस सेम पानी क्वांटिटी के वाटर को छोटे ग्लास में डाल रहे हैं। तो ये जादू थी। उसके बाद वो बॉल लेकर के आते हैं, फिर बॉल को बाहर निकालते हैं, बंद करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। एंड फिर उसके बाद फिर दिखाते हैं कि पानी उसमें बचा हुआ है। तो ये सारा शो वो दिखाते हैं। एंड देन उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे चावल की कटोरी थी और चावल की कटोरी से वो पानी की कटोरी बन जाती है। तो ये फाइनली उनका ये पहला एक टर्म शो उन्होंने दिखाया। और फिर दिखाते हैं कि वो घड़े से पानी जो है एज़ यूजुअल गिर रहा है, मतलब वो घड़े का पानी जो है वो बाल्टी में भर रहे होते हैं। और उसी बीच में देखती हूँ कि जादूगर और इस लड़की के बीच में कुछ टाका भिड़ रहा है। आई थिंक कि उसकी गर्लफ्रेंड थी वो, आई थिंक सो, क्योंकि बड़ा डांट डांट के उसे शो करवा रही थी, अगर आप गौर से देखो तो। खैर मेरी वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखना पड़ा इन चीज़ों को। उसके बाद पार्ट 2 शुरू होता है और पार्ट 2 होते ही दिखता है कि लड़की को काट दिया जाता है, जो मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ। पहले बचपन में मुझे बहुत दया आता था, दया करो मत दया करो गाना बजा के मतलब रुला देते थे। लेकिन मुझे अब फाइनली इसकी ट्रिक पता है तो मुझे हंसी आती है। और वो लड़की चिल्लाती भी है। मैंने बोला भाई खून तेरा कहाँ गिरा? ठीक है, खून तो गिराया नहीं, तो फिर कटी कैसे? वो लड़की बेवकूफ़ बना दिया। बट ठीक है, चलो कोई नहीं। बाकी जो मेरे लोग साथ में थे वो लोग तो देख रहे थे, मज़ा ले रहे थे, तो मैं क्यों उनका मजा गिरा करने जाऊँ। तो मैं बस ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये लड़की तो बच गई। उसके बाद लड़की बाद में गायब होती है, जो मुझे मतलब पूरे अच्छे तरीके से दिखता है कि वो गायब हुई है। उसके बाद हम पेस्ट्री देखते हैं और पेस्ट्री खाते भी हैं। एंड देन आफ्टर पेस्ट्री खाने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपने झूला वाले सेक्शन में, जो मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है मेला का। एंड वहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट ही करती हूँ टोरा टोरा से, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जाइंट व्हील में 5-6 थे और मैंने जाइंट व्हील बहुत ज़्यादा झूला है, तो फिर से कुछ नया करना था। मुझे टोरा टोरा में बहुत कम लगता है, तो यहाँ पे 3 लगे थे। एक हर जगह का रेट अलग अलग था, 20, 30 और 40। तो मैं 30 वाले पे चली जाती हूँ, 20 वाला मुझे मिलता नहीं है। तो उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद मैं जब झूला झूलती हूँ तो टोरा टोरा पे एक मज़ा है कि वो ना एक तरफ आदमी शिफ्ट हो जाता है। ये स्लो मोशन में चल रहा है, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड करा, वरना फ़ोन रिकॉर्ड करने की नौबत नहीं आती है, उसमें आदमी को होल्ड करना पड़ता है। जो दूसरा आदमी होता है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते चला जाता है पहले वाले की तरफ। और ये बबल गेम्स चल रहे थे, मतलब इनके बबल्स जो है ना बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा भाई मेरी भी वीडियो यहाँ पे शूट कर दे, थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। एंड देन आफ्टर हम जाइंट व्हील के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पर ना मैं सुनामी वाला झूला ढूंढ रही होती है। और यहाँ पे वैष्णो देवी वगैरह भी लगा होता है, मतलब उनकी एक नकली वाली वो आर्टिफिशियल जो है ना मंदिर बनाई गई है।
एंड फिर हम पहुँचते, देखो ये 20 रुपये का ही नाव का झूला था, मतलब बहुत सस्ता। और यहाँ पे लिखा था कि रिकॉर्ड करना बिल्कुल मना है, फ़ोटो खींचना मना है, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे बदमाशी करने में बहुत मज़ा आता है। और ये रोलर कोस्टर आइसक्रीम जो मैं हमेशा देखती थी वीडियोस में, पर ये पहली बार सोनपुर मेला में आया है और मैंने देखा तो ये 20 वाली थी और 50 वाली स्पेशल वाली थी। तो हमने 20 वाली भी खाई और 50 वाली भी खाई। बेटर वन इज स्पेशल वन, क्योंकि 20 वाली में कुछ खास मज़ा नहीं था, पानी पानी जैसा लग रहा था। फिर हम पहुंचते हैं फाइनली सुनामी के पास, और ये सुनामी झूला यहाँ पे रुकवानी पड़ जाती है क्योंकि जो ये जब गोल 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 बहुत घुमाता है ना, चक्कर आ जाती है, और चक्कर आने की वजह से वो झूला को रोकना पड़ता है, इमरजेंसी ब्रेक देनी पड़ती है क्योंकि उनको उल्टी वगैरह भी होने लगती है। फिर वो झूला फाइनली रुकता है, इस वजह से स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। देन हम पहुंच जाते हैं लास्टली तुर्किश आइसक्रीम के पास, जहाँ पे छोटी सी बच्ची के साथ ही बहुत मस्ती करते हैं। बहुत क्यूट बच्ची थी, पॉजिटिव चीज़ों में लेती है और हंस रही होती है। तो हम लोग भी ये आइसक्रीम खाते हैं, 100 की एक आइसक्रीम दे रहे थे वो, पर यहाँ पे 80 का ही मिल रहा था। एंड देन आफ्टर हम चले जाते हैं रूम पे क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है। रात होने के बाद अब हम पहुंचते हैं घर पे, तो घर पे खाना वगैरह तो ऑलरेडी खा रखे होते हैं, तो बस थक के सो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।